नमस्कार दोस्तों। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप सबको पता है। अगर पता नहीं होगा तो एक ब्रीफली मैं बता देता हूं कि एसआईपी मतलब म्यूचुअल फंड्स में जो मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, फिक्स मंथली इन्वेस्टमेंट, उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। तो एसआईपी का मैजिक बहुत ही बढ़िया है। तो आज मैं आपको एक्सेल के थ्रू समझाता हूं कि एसआईपी का मैजिक कैसे वर्क होता है। अगर 1% जो रिटर्न है वो इधर उधर हुआ तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट पे उसका असर होता है, और लॉन्ग टर्म में एसआईपी कैसे बेनिफिशियल रहता है, ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहो क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे कि आप अभी ये एक्सेल फाइल देख पा रहे हो, तो इसमें मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूँ कि क्या क्या हमने इधर मेंशन किया है। तो इससे आप ये भी सीख सकते हो कि ये मैंने कैलकुलेटर कैसे बनाया है, और इसकी हम रीचेकिंग भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये मंथ का कॉलम है, मतलब यहाँ पे कितने मंथ्स अपने हो गए वो सब यहाँ पे हमें दिखेंगे। ये अमाउंट का कॉलम है जहाँ पे हमें मंथली एसआईपी की अमाउंट दिखेगी जो हम मंथली इन्वेस्ट करेंगे। और रेट ऑफ रिटर्न 1% क्यों है यहाँ पे, तो ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ईयरली यहाँ पे 12% का रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर कर रहे हैं। सो ईयरली को हमने मंथली में कन्वर्ट करके 12 का 1% मतलब 1% मंथली, मतलब ईयरली 12% होता है। मंथली प्रॉफिट मतलब मंथली 1000 पे 1% प्रॉफिट जो निकलेगा वो मंथली प्रॉफिट में। और इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट एक मंथ में कितनी हो रही है, ये यहाँ पे दिख रही है। वैल्यूएशन मतलब जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और उसके ऊपर मिला हुआ प्रॉफिट, ये मिला के वैल्यूएशन बनता है। तो एसआईपी का मैजिक अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार मंथ डाल लेते हैं, एंड यहाँ पे एसआईपी की जो अमाउंट होगी अपनी वो जाएगी, या एज इट इज सेम रहेगा 111। मंथली प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताता हूँ, इसका फॉर्मूला। तो सब क्या करना है उसके लिए, हमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो अभी यहाँ पे मंथली प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, ये सेकेंड मंथ का है। तो सेकेंड मंथ में जो मंथली इन्वेस्टेड होने वाली अमाउंट और पहले की अमाउंट, ये दोनों मिला के उसके ऊपर मंथली प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम प्रीवियस वैल्यूएशन लेंगे, इन ब्रैकेट उसको डालेंगे, ये फॉर्मूला को। तो इन ब्रैकेट इसको डालेंगे, फिर प्लस करेंगे करंट मंथ की इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इस मंथ में 1000 रुपीज की होने वाली है, और ब्रैकेट कंप्लीट करके उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें इस मंथ का प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ की कैसे मिलेगी हमें, जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो वो भी बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे कि करंट मंथ की प्लस पिछले मंथ की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम प्लस कर देंगे। और अभी वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, तो वैल्यूएशन भी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से निकलता है। तो वैल्यूएशन मतलब क्या, तो इस मंथ की इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट प्लस जो प्रीवियस अपना वैल्यूएशन था प्रीवियस मंथ का वो, तो ये सब मिलके हमें मिलता है इस मंथ का इन्वेस्टमेंट। तो अभी इस फॉर्मूला को हम एक्सटेंड कर देंगे अभी। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि पावर ऑफ एसआईपी क्या होती है और 1% से क्या फर्क पड़ता है एसआईपी में अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट मंथ में हमें सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, बराबर। फिर जैसे जैसे हम आगे आगे जाते हैं, जैसे ईयरली बेसिस पे आपको अभी मैं दिखाता हूँ। आई थिंक सो यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, ये मैं एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ।
तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ईयर में देखेंगे हम 12 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं अपने, तो 12,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है अपनी, और उसके ऊपर प्रॉफिट जो दिख रहा है वो सिर्फ 809 रुपये का हमें दिख रहा है ईयरली। दिस इज मंथली प्रॉफिट। ये जो 127 वो उस मंथ का प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट उसका 809 रुपये है, बराबर। लेकिन जब आगे मतलब 2 साल बाद देखेंगे तो 2 साल में क्या होता है कि 24,000 की इन्वेस्टमेंट है और वैल्यूएशन उसका बन जाता है 27,243 रुपये। उसके बाद क्या होता है कि तीसरे साल में मतलब 36 मंथ के बाद कितने इन्वेस्टमेंट होती है, 36,000 की इन्वेस्टमेंट और 43,000 का 43,500 ऑलमोस्ट उसका वैल्यूएशन पहुंच जाता है। अगर उससे भी आगे गए, अगर 10 साल का हम अभी देखेंगे, 120 मंथ कंप्लीट होते हैं यहाँ पे 10 साल का, तो वहाँ पे हम देखेंगे तो 1,20,000 अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, बराबर। लेकिन 1,20,000 पे अपने जो वैल्यूएशन है पैसों का वो कितना बन जाता है, 2,32,000 रुपये। तो ये इसका फायदा है। लेकिन 2,32,000 अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, अगर इसको हम 15 साल तक लेके गए, तो 15 साल बाद अगर हमने देखा तो क्या होता है कि 1,000 की SIP है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट होती है 1,80,000 और हमें मिल रहे होते हैं 5,04,000 रुपये। तो ऐसे ही अगर हमने सिर्फ ये एक एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो चेंज किया, अगर हमने 12 की जगह पे यहाँ पे 15 कर दिया, 3% रिटर्न बढ़ने से यहाँ पे क्या होता है, तो मंथली में वो कितना आएगा, 1.25% वो मंथली में आएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 0.25% से रिटर्न बढ़ाया है मंथली बेसिस पे, और उसका इम्पैक्ट कितना होता है देखो कि जब 1% था तब हमें मिल रहे थे 15 साल बाद 5 लाख रुपए, अभी 3 पर मतलब 12 से 15 तक लेके गए हम उसे, तो हमें कितने मिल रहे हैं, 6,76,000 रुपीज़। तो इतना फर्क पड़ता है अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिला तो म्यूचुअल फंड्स में, मतलब ये कंपाउंडिंग होता है इसलिए वो इतना दिखता है। तो ये कैलकुलेटर भी बनाने को बहुत इजी आपको समझ चुका है कि कैसे इसे बना सकते हैं।